हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसीज निकली है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जूनियर इंजीनियर का ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ कि कैसा क्राइटेरिया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसमें शेयर की है। तो अभी आपसे मैं जो शेयर करने वाला हूँ वो है प्लांट अटेंडेंट GR1 और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। ओके, उनके साइट पे आपको मिल जाएगा, खैर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है तो जाके चेक करो। तो चलते हैं अभी उनका जो मेन रिक्रूटमेंट है उसकी। और तो ये रहा प्लांट अटेंडेंट GR1 का रिक्रूटमेंट। खैर ये परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में जो है आपको इनिशियल पीरियड वहाँ पे निकालना पड़ेगा। उससे पहले जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 69 और 50 पोस्ट डिप्लोमा आपका होना चाहिए। 55% फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, ओके, आपके होने चाहिए 55%। उसके बाद में हायर एजुकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये बहुत अच्छी बात है जिनका सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा हुआ है। क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि बहुत भीड़ बढ़ जाती है अप्लाई करते टाइम ड्यू टू हायर एजुकेशन। बीटेक बहुत से लोगों का होता है, तो जिनका डिप्लोमा है उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। रिन्यूमरेशन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ ईयर तक आपका इस प्रकार रहेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया आपका परमानेंट हो सकता है, रेगुलर अभी डिपेंड उन पे भी करता है और आपके परफॉर्मेंस पे भी करता है। तो इनिशियली 5 साल का रहेगा, उसके बाद में मे बी कंसिडर प्लांट अटेंडेंट रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट ऑन अ पे स्केल। आपको सारे अलाउंस तब मिलेंगे। 35-40 आपका एज क्राइटेरिया है। उसके बाद में यस SC ST के हिसाब से भी यहाँ पे वैकेंसीज मेल फीमेल में यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने शो कर दी है। उसके बाद में यस, at present, no vacancy in SC category. However, it if in future vacancy arise due to retirement or promotion will be consider. Okay, तो आप अप्लाई करो आपके कास्ट के हिसाब से, क्योंकि बाद में वैकेंसी निकलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसको जो फीस है वो है 500 और 250 रुपीज़। ओके, उसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई करना है। 25 तारीख को इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको गुजराती लैंग्वेज आनी ही चाहिए, इसेंशियल है। ओके, 14 तारीख तक फॉर्म भरो, गुजराती लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, इसेंशियल है। डोमिसाइल होना नहीं होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। और जो लोग कास्ट में है, कैटेगरीज में है, उनके पास गुजरात स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न इसका रहेगा, गुजरात लैंग्वेज आपकी 10% के लिए, बाद में ग्रामर, उसके बाद जीके 10%, इंग्लिश नॉलेज 10%, कंप्यूटर नॉलेज 10%, और आपका जो भी स्ट्रीम है, मैकेनिकल है तो 60% का आपका मैकेनिकल का स्ट्रीम ये रहेगा आपका सिलेबस। इलेक्ट्रिकल का भी वैसे ही रहेगा, अगर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो ये रहा आपका सिलेबस। 100 मार्क का पेपर एंड 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग। ओके, रिजल्ट ऑफ एग्जाम 50 मार्क्स अब होंगे तो क्वालिफाइंग आपका एलिजिबिलिटी मार्क्स होंगे। 45 रिजर्व कैटेगरी के लिए। प्योरली आपका जो है ये मेरिट लिस्ट पे ही डिपेंड करता है, ना कि कोई इंटरव्यू है, कुछ भी नहीं है। आपके सेम मार्क्स है तो आपका जो ओल्डर होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, एल्डर। ओके, और अगर उसमें भी आपका एज सेम आता है तो सीनियरिटी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, वो तो खैर होगा नहीं। उसके बाद में अदर कंडीशंस ये बता देता हूँ कि अगर आप ये आपके पास डोमिसाइल है, मतलब गुजरात स्टेट का, खैर लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए। 85% में आपको पकड़ा जाएगा। आप अगर लोकल रेसिडेंट है गुजरात स्टेट के, आपके पास डोमिसाइल है, तो आप 85% में आपको कोटा में पकड़ा जाएगा। ओके, तो मतलब ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके होने के। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो भी लिंक होगा आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जब भी इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आंसर की आएगा उसका, उसके बाद में ऑब्जेक्शन। तो ये उनका प्रोसेस है, फाइनल मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, ये सारी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बता दी है। तो यस, ये है उसका पूरा रिक्रूटमेंट। ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको मैंने बताया अभी प्लांट अटेंडेंट। अभी चलते हैं हम जो सेकंड पोस्ट आपको मैंने बताई उसकी तरफ। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। दोनों पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके देखो। 25 तारीख से फॉर्म छूटने, तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। जब 25 से आप रिमाइंडर लगा के रखो और आप फॉर्म फिलअप कर दो। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ये जो पोस्ट है, इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको तुरंत ही रेगुलर पोस्ट मिल जाएगी, मतलब परमानेंट पोस्ट। आपको तुरंत ही सिलेक्शन होने के बाद आपका कोई परफॉर्मेंस एक्सेस, मतलब ये नहीं होगा, परफॉर्मेंस वाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टली
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, ये आपका पे स्केल होगा। डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हुआ, 32 वैकेंसी है, 35 और 40 आपका एज होना चाहिए। ओके, ओपन और रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से। बाद में अगेन यहाँ पे इतनी वैकेंसी है कैटेगरी के हिसाब से, मेल फीमेल। उसके बाद में फ्यूचर में वैकेंसीज कम ज़्यादा हो सकती है, तो आप आपके कास्ट के हिसाब से अप्लाई करो। 500 और 250 रुपीज़ फीस है, ऑनलाइन मोड से ही पे करना है। 25 तारीख से इसके भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम पैटर्न है, सिर्फ आपको क्या होगा, 60% आपको सिलेबस आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन का। अगेन यहाँ पे भी आपको गुजराती लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा आपका। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 1/4 आपका निगेटिव। उसके बाद में यस, 85% इसमें भी कोटा रहेगा। अगर आपका डोमिसाइल स्टेट आपके पास है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन गुजराती लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आपका उसमें पेपर आपको देना है 10 मार्क। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं है, ये डायरेक्टली परमानेंट पोस्ट है आपका। स्टार्टिंग में ही आपका परमानेंट पोस्ट हो जाएगा जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो बाकी इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, सारे एग्जाम्स में जो भी है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होंगे। वैसे भी कोविड के क्राइटेरियाज की वजह से शिफ्ट अभी बढ़ा दी है। ओके, तो ये रहा दो पोस्ट के लिए। ओके, मैंने आपको अभी बता दिया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और प्लांट अटेंडेंट दोनों परमानेंट है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है वो आपको तुरंत ही यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि पे स्केल पे लिया जाएगा। ओके, तो यस, तो सारी रिक्रूटमेंट्स मैंने अभी आपसे शेयर कर दी है। ओके, तो बाकी सारी जो भी नए रिक्रूटमेंट्स या प्राइवेट के आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इन डिटेल सारा चीज़ मिल जाएगा। ओके, दोनों के पीडीएफ ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, हिट द बेल आइकॉन। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। ओके, जूनियर इंजीनियर का भी मैंने पोस्ट कर दिया, जाके आप चेक कर सकते हो।